जयराम जी दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगिंद्र व्यास चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ इंदौर के अंदर। मैं वीडियो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के संदर्भ में बना रहा हूँ। रिजर्वेशन हटाना ही चाहिए। क्यों हटाना चाहिए उसके में कुछ जो पॉइंट, जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की समिति है, करीब 60 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं उसके, उन्होंने पॉइंट दिए हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट लगे मुझे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 5 डिमांड जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की, ये कार्यक्रम पूरा देश प्रेमी लोगों का है, राष्ट्रवादी लोगों का है। हम कोई किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। SC ST OBC वो सब भी हमारे हिंदू भाई हैं। बस हमें यही देखना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 10 साल का बोला था वो 70 साल हो गए हैं, और जो योग्यता के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद हो। क्योंकि एक तरफ एक बच्चे को 90% मार्क मिलते हैं, एक बच्चे को -4 मार्क मिल के भी उसको सीट मिल जाती है। और मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के अंदर काफ़ी गड़बड़ होगी है दूसरी जगह भी। तो ये कब तक चलेगा? तो उसमें जो 5 मांगे जो रिजर्वेशन आंदोलन के लोगों ने की है वो मैंने भी पढ़ी थी, उसी को मैं एलोबरेट करने के लिए कर रहा हूँ। उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि इनकम बेस्ड रिजर्वेशन रखिए। हम नहीं बोल रहे कि रिजर्वेशन पूरा हटाओ, इनकम बेस्ड रखिए। कोई भी जाति में अमीर होता है, गरीब होता है, तो इनकम बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। जो सच्ची में गरीब है उसको आप सुविधा दो, वो ब्राह्मण हो या कोई किसी भी जाति का हो, SC ST का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी इंसान है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक बहुत अच्छा मुद्दा है 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन 1 टाइम। मतलब आपको एक बार ही रिजर्वेशन मिलेगा। एक बार आप प्रोफेसर बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, एक बार आपको रिजर्वेशन मिल गया, तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो रिजर्वेशन आपके बच्चों को हमेशा मिलता रहेगा, ये गलत है। तो रिजर्वेशन में जो 1 फैमिली, एक फैमिली में एक बार रिजर्वेशन मिल गया, एक बार बड़ा ऑफिसर बन गया, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। तीसरा बहुत अच्छा पॉइंट है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मेडिकल की एग्ज़ाम है, उसमें आपको सीट देना है तो -4 पे भी या -10 नंबर पे भी सीट दे देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि 20% या 30% मार्क तो मिले। एक तरफ जनरल कैटेगरी वाले 90% मार्क मिल रहे हैं, इधर 30% कुछ तो हो। दूसरा, स्टॉप द रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन के लिए जो पॉलिटिक्स है, कोई भी सरकार हो, BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कोई भी अपने वोट बैंक को तोड़ना नहीं चाहता है। इस चक्कर के अंदर कोई भी पार्टी तैयार ही नहीं होती है, रिजर्वेशन बात करने को भी तैयार नहीं कि रिजर्वेशन बात हटाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अलावा रिजर्वेशन जो है, सनसेट क्लॉज जो होता है, सनसेट क्लॉज का मतलब कोई भी पॉलिसी परमानेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार पॉलिसी बन गई तो उसका रिव्यू ही नहीं होगा। रिव्यू क्या रही है ना, डरते क्यों है? उससे बात तो कीजिए। रिजर्वेशन हटाने का हम नहीं बोल रहे हैं, एक झटके में रिजर्वेशन नहीं हटेगा, और हम चाहते भी नहीं है। हम सब हिंदू एकता बनी रहे, ये चाहते हैं। और इसमें कोई भी देशद्रोही लोग नहीं है, ये सब देश प्रेमी लोग हैं। और देश में योग्यता की वैल्यू होना चाहिए। योग्यता की वैल्यू होगी तो देश और आगे बढ़ेगा। आज जो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे डॉक्टर्स जो होते हैं बाहर अमेरिका में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि जो योग्य बच्चे हैं वो सब उधर चले जाते हैं, जो अयोग्य है वो रहते हैं। और अभी एक इंसिडेंस और बढ़िया है, सोनम वांगचुक जी को भी भर्ती किया था सफदरगंज हॉस्पिटल में, एम्स के। उन्होंने मेदांता जाने का क्यों बोला? वो भी चाहते कि मेदांता के डॉक्टर जो होंगे अच्छे होंगे, सफदरगंज के हल्के होंगे। सफदरगंज के जो डॉक्टर्स होंगे, हो सकता है कि वो कम नंबर वाले पास करके जो रिजर्वेशन वाले हो, मेदांता के अंदर सारे अच्छे होंगे। तो आप सोचिए थोड़ा सा, रिजर्वेशन को पूरा नहीं हटाएं तो भी कम से कम क्रीमी लेयर वाली जो बात है उसके ऊपर मुद्दे पे बात होना चाहिए। क्रीमी लेयर तो हटना चाहिए। एक बार रिजर्वेशन मिल गया तो एक बार मिल गया, 1 टाइम मिल गया, हमेशा नहीं मिलता रहना चाहिए। कि बाप को मिल गया तो बाप के बाद बेटे को मिल गया, फिर बेटे के पोते को भी मिल गया, सब फ्री की रेवड़ी खा रहे हैं। और पहले जो 600 जातियाँ थी, अब 1200 जातियाँ जोड़ दी गई है। हर बार रिजर्वेशन नई जातियाँ जोड़े जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ गलत है। इस देश में कोई मोदी जी तो अच्छी बातें करते हैं, तो उनको योग्यता के बारे में नहीं लगता है। वो भी वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। तो वोट बैंक के कारण देश को बर्बाद मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि रिजर्वेशन पर विचार कीजिए। रिजर्वेशन भले ही नहीं हटाएं, विचार तो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।